हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक BA-BSc थर्ड ईयर लीनियर अलजेब्रा एक्सरसाइज 9.1। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, लेट टी फ्रॉम आर क्यूब से आर क्यूब बी अ लीनियर ऑपरेटर सच दैट ए इज इक्वल टू दिस इज ए मैट्रिक्स ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर बेसिस। ये हमारे पास ऑर्डर बेसिस गिवन है। डिटरमाइन द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स फॉर टी। हमें इस मैट्रिक्स की हेल्प से आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर को फाइंड करना है। करते हैं फाइंड। ए हमारे पास गिवन है 3 1 4 0 2 6 0 0 5। ठीक है जी, ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है। हमें निकालने इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इज दैट इज ए माइनस के लैम्बडा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। हाँ जी, तो ए माइनस लैम्बडा आई के लिए निकालते हैं तो 3 माइनस के लैम्बडा 1 4 0 2 माइनस लैम्बडा 6 0 0 5 माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। हाँ जी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास। तो इसके जो डिटरमिनेंट होगा वो हमारे पास क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट की मल्टीप्लाई। तो 3 माइनस लैम्बडा 2 माइनस लैम्बडा और 5 माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास लैम्बडा इज इक्वल टू 2 3 और 5 ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी, तो आइगन वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 2 3 5। तो देयरफॉर आइगन वैल्यूज आर 2 3 5। आइगन वैल्यू हमारे पास ये है। अब हमें इनके कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर फाइंड करना है। ठीक है जी, तो लेट x बी द आइगन वेक्टर। कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्बडा। लैम्बडा कोरस्पॉन्डिंग x हमने क्या ले लिया, एक आइगन वेक्टर चूज कर लिया। देन ax इज इक्वल टू लैम्बडा x, ax माइनस के a माइनस के लैम्बडा आई, x इज इक्वल टू 0। और इसको लिख सकते हैं a माइनस लैम्बडा आई को दिस 3 माइनस के लैम्बडा 1 4 0 2 माइनस लैम्बडा 6 0 0 5 माइनस लैम्बडा। ठीक है, और ये हमारे पास x को मान लेते हैं x y z और राइट साइड ये हमारे पास हो जाएगी 0 मैट्रिक्स। ठीक है जी, इतना काम हमारे पास हो गया। अब यहाँ से बनाएंगे हम केसेस। ठीक है, केस फर्स्ट, लैम्बडा इज इक्वल टू 2। जब लैम्बडा की वैल्यू 2 होगी तो इसके कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या निकल के आएगा। तो लैम्बडा की वैल्यू 2 पुट करते हैं यहाँ पे। इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, तो 3 माइनस के 2 1 1 4 0 2 माइनस 2 0 6 0 0 5 माइनस 2 3 x y z 0 0 0। ठीक है, ये हमारे पास आ गया जी। ओके, मैं साइड को रेज कर देता हूं यहां से। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 और यहां से बनेगा 6z इज इक्वल टू 0 और 6z यहां से हमारे पास 3z इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये हमारे पास बन जाएगा राइट। या हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, इंटरचेंज करके हम इसको 0 बना सकते हैं। ठीक है, ये निकाल लो या ये निकाल लो यहाँ से। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं निकालना चाहूँ तो z की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है जी, z की वैल्यू 0 आ जाएगी तो यहाँ पुट करेंगे तो देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस वाई। हाँ जी, x की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस वाई के इक्वल। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू 1। ठीक है, y की वैल्यू 1 लेट कर ली मैंने यहाँ से, तो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। हाँ जी, देखो y की वैल्यू मैंने चूज कर ली 1 के इक्वल, तो x मेरे पास क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू x हमारे पास बनेगा -1 1 और z की वैल्यू है 0। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। आप चाहो तो यहाँ पे y की वैल्यू को -1 भी लेट कर सकते हो, y की वैल्यू को 2 भी लेट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास का एक आर्बिट्रेरी नंबर है।
ठीक है। जैसे वो चूज करेंगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो वैल्यूज आएंगे एक्स के, आइगन वेक्टर आएंगे, वो हमारे पास मल्टीपल होते चले जाएंगे। ठीक है जी, अलग अलग आते चले जाएंगे मल्टीपल टाइम। तो एक्स वैल्यू हमारे पास ये आ गई किसके कोरस्पॉन्डिंग, लैम्डा इज इक्वल टू 2 के कोरस्पॉन्डिंग। जल्दी से नोट कीजिए, फिर बात करेंगे 3 के कोरस्पॉन्डिंग एंड 5 के कोरस्पॉन्डिंग। अब लैम्डा की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे 3। लैम्डा की वैल्यू 3 हो जाएगी तो 0 1 4 0 2 माइनस के 3 माइनस का 1 6 0 0 5 माइनस 3 2। ठीक है, इतना काम हो गया। ओके, जीरो 1 4 0 माइनस 1 6 0 0 2। तो ये बनेगा हमारे पास। मैं यहाँ से इसको ऑपरेशन अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 2 है, एक वाई और जेड के अंदर, वाई और जेड के अंदर। ठीक है जी, तो मैं इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। राइट, तो इसमें ऑपरेशन अप्लाई कर देता हूँ मैं यहाँ पे R2 प्लस R1। R2 के अंदर R2 को ऐड, R1 को ऐड कर देते हैं। तो 0 1 4 0 माइनस 1 प्लस 1 0 10 0 0 2। ठीक है, एक्स वाई जेड 0 0 0। ठीक है जी, इतना काम हो गया। अब देखो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 2 है, तो मैं इसको इंटरचेंज कर दूँ। R2 इंटरचेंज R3 0 1 4 0 0 2 0 0 10 एक्स वाई जेड 0 0 0। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इक्वेशन बना करके आप इसको उसकी हेल्प से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, इक्वेशन बना करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से इसका आंसर निकाल सकते हो, आपकी चॉइस है। ठीक है, मैं आपको बस थोड़ा सा डिफरेंट मेथड बता रहा हूँ, आपको जो आसान लगे आप कर सकते हो। अभी मेरे पास 10 बन गया, तो मैं इसको 2 से 5 से मल्टीप्लाई करूँ और इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो R3 माइनस के 5 R2। तो ये हमारे पास बन जाएगा 0 1 4 0 0 2 0 0 0 एक्स वाई जेड 0 0 0। ठीक है जी, इतना काम हो गया हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से अब हमारे पास ये बनेगा y प्लस 4z इज इक्वल टू 0 और ये हमारे पास 2z इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास z इज इक्वल टू 0। ठीक है, z के लिए हमारे पास 0 आ गई, तो x के यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो x को चूज कर लेते हैं आर्बिट्रेरी नंबर। ठीक है जी, x आर्बिट्रेरी हो जाएगा, तो यहाँ से z के लिए 0 है, तो देयरफॉर y प्लस 0 इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। y के लिए 0 आ गई और लेट x इज इक्वल टू आर्बिट्रेरी नंबर मान लेते हैं यहाँ पे कोई भी k मान लेते हैं, या 1 चाहो इसको 1 चूज कर सकते हो, या आपकी चॉइस है। ठीक है, 1 चूज कर लो, k चूज कर लो, a चूज कर लो, कुछ भी चूज कर लो इसको। तो यहाँ से हमारे पास जो आइगन वेक्टर आएगा वो हमारे पास बन जाएगा 1, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू 0। ठीक है जी, ये आ गया हमारा कोरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 3। ठीक है, जल्दी से नोट करो, फिर निकालते हैं आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू 5। अब हमारे पास केस 3, लैम्डा इज इक्वल टू 5। 3 माइनस के 5 माइनस का 2 1 4 0 2 माइनस 5 माइनस का 3 6 0 0 0 5 माइनस 5 0। तो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास माइनस का 2x प्लस का y प्लस का 4z इज इक्वल टू 0, माइनस का 6y प्लस का माइनस का 3y प्लस 6z इज इक्वल टू 0। हाँ जी, ये हमारे पास आ गया है। ओके, तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से मैं इसको पुट कर दूँ 0x। हाँ जी, लिख सकते हैं इसको, 0 के साथ मल्टीप्लाई करें 0x आ जाएगा हमारे पास। ओके, अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो लेकिन यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, वेरिएबल तो हमारे पास 3 है, लेकिन इक्वेशन हमारे पास 2 है। ठीक है जी,
तो एक को हमें यहाँ पे चूज करना पड़ेगा, ठीक है, एक को हमें आर्बिट्रेरी चूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से आर्बिट्रेरी ले लेता हूँ z को, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये बन जाएगा माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 2z, y इज इक्वल टू 2z। मैंने इसको 3 से डिवाइड कर दिया तो बचेगा माइनस वाई प्लस 2z। उसको साइड लेके चला लगा, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2z, तो y इज इक्वल टू 2z। लेट z इज इक्वल टू 1 चूज कर लो, या आप चाहो तो यहाँ पे इसको k चूज कर लो। चलिए मैं इसको k चूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो z के लिए k आ गई, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2k और माइनस का 2x प्लस का 2k प्लस का 4k इज इक्वल टू 0, माइनस का 2x इज इक्वल टू माइनस का 6k और x इज इक्वल टू 3k। x का वैल्यू हमने चूज कर, x का वैल्यू हमारे पास है यहाँ से 3k, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू x हमारे पास x का वैल्यू 3k और y की वैल्यू हमारे पास 2k, z की वैल्यू हमारे पास k, तो k बाहर निकाल देते हैं, ये बन जाएगा 3 2 1। हाँ जी, ये बन जाएगा हमारे पास 3 2 1, ठीक है। अगर आपका आंसर मैच ना करे आइगन वेक्टर तो परेशान नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आंसर्स का इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइगन वेक्टर हम निकाल सकते हैं, राइट। देखो अब मैंने यहाँ पे k चूज कर लिया, ठीक है, z की जगह पे मैं यहाँ पे 1 चूज कर सकता हूँ, तब भी मेरा आइगन वेक्टर निकल के आएगा। मैं यहाँ पे 2 चूज कर सकता हूँ, तब भी निकल के आएगा। मैं यहाँ पे k की वैल्यू 3 चूज कर सकता हूँ, 4 500 200 1000 कुछ भी चूज कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इसका आंसर वेरी करता रहेगा, ठीक है जी। तो हमारे आंसर ये आ गया। अगर मैं k के लिए यहाँ पे 1 चूज करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर k1 हो जाएगा 3 2 1, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो लैम्बडा इज इक्वल टू 5 है उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास आइगन वेक्टर आ गया k टाइम 3 2 1। आप चाहो k की वैल्यू कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है जी। तो हमें यही फाइंड करना था आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 6, इफ t is a linear operator on a vector space Vf and lambda belongs to f is an eigenvalue of t, then show that for any polynomial f of x over f of lambda is an eigenvalue of f of t। हाँ जी, ये कहता है कि अगर लैम्बडा आइगन वैल्यू है t की तो f ऑफ लैम्बडा आइगन वैल्यू है f ऑफ t की, ये हमें शो करना है, ठीक है जी। करते हैं शो। t is linear operator on vector space Vf and lambda belongs to f is an eigen value of t, ठीक है जी। ये गिवन है, let lambda be an eigen value of t, ठीक है, ये हमारे पास गिवन है, ओके जी। लैम्बडा आइगन वैल्यू है तो यहाँ पे हमारे पास क्या करेगा, एक नॉन जीरो वेक्टर एग्जिस्ट करेगा। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर v बिलोंग्स टू v सच दैट, ठीक है, किस प्रकार से एग्जिस्ट करेगा कि हमारे पास टी वी इज इक्वल टू लैम्बडा वी। हाँ जी, ये हमारे पास आ गया, ठीक है, जहाँ पे v एक वेक्टर है आइगन वेक्टर और लैम्बडा क्या है, उसकी आइगन वैल्यू है, ठीक है जी। ये हो गया। तो देयरफॉर मैं इसके t से मल्टीप्लाई करूँ, t ऑपरेट करूँ इस पर, ठीक है, मल्टीप्लाई t इसको ऑपरेट करता हूँ मैं, मल्टीप्लाई तो गलत हो जाएगा। तो t पे ऑपरेट किया मैंने इस पे दोनों साइड, तो t लैम्बडा वी, हाँ जी, और लैम्बडा मैंने बाहर निकाल दिया, ये आ गया मेरे पास टी वी, लैम्बडा बाहर है, टी वी की वैल्यू ये रही लैम्बडा वी, तो ये बन जाएगा लैम्बडा स्क्वायर वी, ठीक है जी। दैट इज, या इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ से टी स्क्वायर वी इज इक्वल टू लैम्बडा स्क्वायर वी। हाँ जी, इसको मैंने ये लिख दिया और ये वाली टर्म यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब फिर से इसमें टी ऑपरेट करते हैं, तो लैम्बडा स्क्वायर वी, लैम्बडा स्क्वायर बाहर निकाल देते हैं, टी ऑफ वी, तो लैम्बडा स्क्वायर टी वी की वैल्यू हमारे पास गिवन है लैम्बडा वी, तो ये बन जाएगा लैम्बडा क्यूब वी। तो यहाँ से हमारे पास आया टी क्यूब वी इज इक्वल टू लैम्बडा क्यूब वी। हाँ जी, यहाँ से क्या चीज़ समझ आई, यहाँ से देखो समझ आई, टी अगर सिंगल है तो लैम्बडा सिंगल है, टी की पावर 2 है तो लैम्बडा की पावर 2 है, टी की 3 है तो लैम्बडा की 3 है। इसी प्रकार से हम इसको एन टाइम तक निकाल सकते हैं, टी की एन वी इज इक्वल टू लैम्बडा की एन वी। हाँ जी, लिख सकते हैं इसको हम सिमिलरली करके आगे, ठीक है, ओके। यहाँ तक हमारे पास काम हो गया, ठीक है। अब हमारा जो मेन काम है उस पर बात करते हैं। देन शो दैट फॉर एनी पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स के लिए ओवर एफ, हमें एक पोलिनोमियल लेनी है एफ ऑफ एक्स, ठीक है जी। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू
ए नोट प्लस के ए वन एक्स प्लस के ए टू एक्स स्क्र प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस ए एन एक्स एन। ठीक है, ये हमने कोई पोलम में ले ली ओवर एफ पे। ठीक है जी, ओके, इतना काम हो गया। अब मुझे यहाँ बात करने की एफ ऑफ लैम्बडा आइगन वैल्यू है एफ ऑफ टी की, तो एफ ऑफ लैम्बडा चाहिए मुझे, तो एक्स को रिप्लेस कर देता हूँ लैम्बडा से, जहाँ जहाँ पे एक्स है उसको रिप्लेस कर देता हूँ मैं लैम्बडा से। ए टू लैम्बडा स्क्वायर प्लस के ए थ्री लैम्बडा क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस ए एन लैम्बडा एन ओवर एफ। ठीक है, इतना काम हो गया। हाँ जी, इतना काम हो गया हमारे पास। ओके, एफ लैम्बडा हमारे पास आ गया। ठीक है, अब मैं यहां से लैम्बडा को रिप्लेस कर देता हूं टी के साथ। ठीक है, तो एफ ऑफ टी, एफ टी यानी एक्स के प्लेस में मैंने टी पुट कर दिया, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये ए नोट आई प्लस, क्योंकि यहाँ पे बात करें मैट्रिक्स की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, तो ए नोट के साथ आई प्लस के ए वन टी प्लस के ए टू टी स्क्र प्लस ए थ्री टी क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस ए एन टी एन। ठीक है, इतना काम हो गया। ओके, एफ ऑफ टी हमारे पास आ गया। ठीक है जी, तो मैं यहां से एफ टी वी वो निकाल सकता हूं। देखो ये वैल्यू तो आपको यहाँ पता चल गई होंगी, टी टू है तो लैम्बडा स्क्वायर है, टी थ्री है तो लैम्बडा क्यूब है। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं ऊपर से। इसको मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूं, ए एन टी एन वी। ठीक है, ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है। ठीक है जी, ये हमारे पास, इसको लिख सकता हूं मैं एफ ऑफ टी वी इज इक्वल टू ए नोट आई वी, हमारे पास एक आइडेंटिटी मैपिंग। ठीक है जी, क्योंकि टी का एक लीनियर ऑपरेटर है तो दोनों साइड सेम होगा, तो आई वी है, आइडेंटिटी मैपिंग है, तो आई वी का हमारे पास आएगा वी प्लस ए वन, टी वी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, लैम्बडा वी प्लस ए टू टी स्क्वायर की वैल्यू लैम्बडा स्क्वायर वी प्लस ए क्यूब टी क्यूब की वैल्यू लैम्बडा क्यूब वी हमने निकाली थी। इसी प्रकार से ए एन टी एन वी की वैल्यू लैम्बडा एन वी। हाँ जी, तो ए नोट प्लस के ए वन लैम्बडा प्लस के ए टू लैम्बडा स्क्वायर प्लस ए थ्री लैम्बडा क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस ए एन लैम्बडा एन ब्रैकेट बंद, और बाहर हमारे पास हो गया वी। ठीक है जी, ओके, इसको मैं इसलिए देता हूँ, ये हमारे पास हो गया। अब देखो जो ये वैल्यू है ए नोट प्लस के ए वन लैम्बडा प्लस ए टू लैम्बडा स्क्वायर प्लस ए थ्री लैम्बडा क्यूब। ठीक है, ये वैल्यू किसकी है, एफ ऑफ लैम्बडा की वैल्यू है। हाँ जी, एफ ऑफ लैम्बडा की वैल्यू है, वो हमारे पास आ गया वी। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ लैम्बडा। ठीक है, और वी। यहां से क्या समझ आया आपको, एफ ऑफ टी वी। ठीक है, और यहां पर भी एफ ऑफ लैम्बडा वी, तो v यहां पे था, v यहां पे था, v तो हमारे पास आइगन वेक्टर था। हाँ जी, तो ये हमारे पास क्या है, ये एफ लैम्बडा आइगन वैल्यू है। हाँ जी, v आइगन वेक्टर है तो एफ ऑफ लैम्बडा क्या है, आइगन वैल्यू। ठीक है, तो विच शोज दैट एफ लैम्बडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ किसकी, एफ टी की। ठीक है, हमें यही शो करना था कि अगर हमारे पास लैम्बडा आइगन वैल्यू है किसके लिए, टी के लिए, तो एफ ऑफ लैम्बडा आइगन वैल्यू होगी एफ ऑफ टी के लिए। तो हमने यहाँ पे यही शो कर दिया कि एफ ऑफ टी वी इज इक्वल टू एफ लैम्बडा वी। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 8, इफ ए इज एनक्लोज्ड एन मैट्रिक्स गिवन बाय ए, दिस A10 0 0
1A1 फिर 0 0 0 1 A फिर 1 0 0, इस टाइप से हमारे पास है, यानी A के लेफ्ट साइड में 1 है, A के राइट साइड में 1 है, ठीक है जी। दैट इज, इन्होंने आगे लिख के बता रखा है A इज ए मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर A, डायगोनल में तो सारे A आएंगे, ठीक है जी, एंड एंट्रीज अबव एंड बिलो द डायगोनल, अबव एंड बिलो द डायगोनल आर 1 एंड 0, देन सो दैट द कॉलम मैट्रिक्स इज xi, i इज इक्वल टू 1 to n तक, with jth entry sin ij pi upon n plus 1 are eigenvector of A, ठीक है जी। also find the corresponding eigenvalue of A, आइगन वैल्यूज की फाइंड करने में, ठीक है, और इसके आइगन वेक्टर निकालना है, ठीक है जी। तो यहाँ से हमारे पास A लेके चलते हैं, जो A गिवन है, हाँ जी, तो A हमारे पास गिवन है A 1 0 0, ठीक है, फिर आएगा हमारे पास 1 A 1 0 0 1 A 0, इस टाइप से हमारे पास है 0 0 0 A, ठीक है, ये हमारे पास है, ओके जी। तो जो xi गिवन हमारे पास कॉलम मैट्रिसेस jth एंट्री हमारे पास ये है, तो हम निकालते हैं xi, ठीक है। jth एंट्री हमारे पास दिस साइन ij पाई अपॉन n प्लस 1, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, n की वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है जी, क्या n की वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे, सॉरी j की वैल्यू को पहले 1 पुट करेंगे, तो ये बनेगा हमारे पास साइन आईटा पाई आई पाई अपॉन में n प्लस 1, ठीक है जी। फिर j की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो ये बनेगा साइन 2i पाई अपॉन n प्लस 1, साइन 3i पाई अपॉन n प्लस 1 एंड सोन साइन n आईटा पाई अपॉन n प्लस 1, ये हमारे पास आ गया, हाँ जी। A हमारे पास आ गया, xi हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हमें यहाँ से करना क्या है, यहाँ से हमें मल्टीप्लाई करनी है A की इसके साथ, ठीक है जी। ax इज इक्वल टू हम शो कर देंगे लैम्बडा x के इक्वल, ठीक है, जो लैम्बडा की वैल्यू आएगी वो हमारी आइगन वैल्यू हो जाएगी। तो xi हमारे पास ये आ गया, मैं इसको अगले स्टेप में मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है जी, आपने नोट कर लिया, ठीक है। अब बात करते हैं अगले स्टेप की, तो अगला स्टेप हमारे पास हो जाएगा ax इज इक्वल टू दिस, यानी मैं ax की मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ से, ax इज इक्वल टू, ये हमारे पास बन जाएगा, लीजिए ये लिख जाए axi, ठीक है, xi हमारे पास आइगन वेक्टर है, ठीक है जी। तो मैंने axi की मल्टीप्लाई करनी है, तो ये वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ मैं, साइन आईटा पाई अपॉन n प्लस 1, साइन 2 आईटा पाई अपॉन n प्लस 1 एंड सोन साइन n आईटा पाई अपॉन n प्लस 1, ठीक है। ये हम बात करें अगले स्टेप के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम है, इसलिए मैं यहीं पे लिख रहा हूँ इसको। ये हमारे पास आ गया। अब इसकी करनी है हमें मल्टीप्लाई, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से a है तो a की मल्टीप्लाई हो जाएगी साइन a साइन आईटा पाई अपॉन n प्लस 1 प्लस, फिर 1 है, इस 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके साथ साइन 2 आईटा पाई अपॉन n प्लस 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बाकी सभी क्या है 0 0 है, तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ साइन आईटा पाई अपॉन n प्लस 1, फिर a की मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस a साइन 2 आईटा पाई अपॉन n प्लस 1, फिर इस 1 की मल्टीप्लाई नेक्स्ट के साथ प्लस के साइन 3 आईटा पाई अपॉन n प्लस 1, ठीक है जी। इसी प्रकार से हम करते जाएंगे आगे भी, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई होगी हमारे पास, इसकी होगी, चलिए इसको कर देता हूँ मैं, तो ये हमारे पास बनेगा सेकंड वाला है, तो 1 के साथ ये साइन 2 आईटा पाई अपॉन n प्लस 1, फिर प्लस a टाइम साइन 3 आईटा पाई अपॉन n प्लस 1 प्लस के साइन 4 आईटा पाई अपॉन n प्लस 1 डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में हमारे पास यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 1 तो है नहीं, 1 यहाँ पे होगा हमारे पास साइन n माइनस 1 आईटा पाई अपॉन n प्लस 1 प्लस का a टाइम साइन n आईटा पाई अपॉन n प्लस 1, हाँ जी, ये हमारे पास आ गया। हमने जस्ट क्या किया, इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई की है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये मिल गया, तो ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है।
और ये हमारा ए एक्स आई की वैल्यू चल रही है, ठीक है। तो अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ से साइन 2 आइटा पाई अपॉन n प्लस 1, ठीक है। तो मैं इसका यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ, ठीक है जी, यानी साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। तो ये हमारे पास बनेगा, ये तो एज इट इज ए साइन आइटा पाई अपॉन n प्लस 1, ठीक है, प्लस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हमारे पास बनेगा 2 साइन आइटा पाई अपॉन n प्लस 1 कोस आइटा पाई अपॉन n प्लस 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे a साइन 2 आइटा पाई n प्लस 1 है, इसको एज इट इज इसके अंदर और इसके अंदर मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ। पहले तो इसको लिख देता हूँ a साइन आइटा पाई, a साइन 2 आइटा पाई अपॉन n प्लस 1 प्लस यहाँ फॉर्मूला यूज करता हूँ साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला, ठीक है जी, या साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला। वो हमारे पास क्या होता है, साइन है तो बीच में प्लस है तो पहले प्लस आएगा 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कोस c माइनस डी बाई 2, ठीक है जी, ओके। 2 साइन c प्लस डी यानी आइटा पाई प्लस के 3 आइटा पाई अपॉन में 2 करना मुझे, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा मेरे पास 4 आइटा पाई और ये आ जाएगा 2 आइटा पाई अपॉन n प्लस 1 कोस माइनस करेंगे तो आइटा पाई अपॉन n प्लस 1, क्योंकि कोस माइनस थीटा होता है कोस थीटा के इक्वल, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास साइन 2 आइटा पाई अपॉन n प्लस 1 ये था, ठीक है। फिर यहाँ पे a साइन 3 आइटा पाई अपॉन n प्लस 1, 3 आइटा पाई अपॉन n प्लस 1 प्लस इसके अंदर और इसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन c प्लस साइन d का, तो 2 प्लस 4 6, 6 अपॉन 2 3, तो 2 साइन 3 आइटा पाई अपॉन n प्लस 1 कोस 4 में से 2 गया 2 तो 2 बचेगा हमारे पास 2 आइटा पाई अपॉन n प्लस 1, ठीक है, ओके, डॉट डॉट डॉट। और लास्ट में हमारे पास a साइन n आइटा पाई अपॉन n प्लस 1, ठीक है जी, और प्लस यहाँ से हमारे पास ये बनेगा साइन n माइनस 1 आइटा पाई अपॉन n प्लस 1, और इससे पहले एक टर्म हमारे पास और आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनने वाला है उसको हम चलो देख लेते हैं बाद में क्या बनने वाला है यहाँ पे, ठीक है। पहले यहाँ तक देखते हैं इसको, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर हमें आइडिया हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, क्योंकि हमारे पास एक पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास पैटर्न के अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा, ओके। तो पैटर्न यहाँ पे हमारे पास ए साइन, देखो यहाँ से पैटर्न को देख लेते हैं, ए साइन 3 आइटा पाई है तो यहाँ पे 2 टाइम साइन n आइटा पाई अपॉन n प्लस 1 कोस एक उससे कम है तो n माइनस 1 आइटा पाई अपॉन n प्लस 1। देख लो यहाँ पे 2 था तो 2 है, फिर यहाँ पे 1 कम है, ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई, ओके जी। और मैंने यहाँ से इरेज भी कर दिया इसको, चलो कोई बात नहीं, एक्स आई था तो वो चीज़ आप समझ जाओगे क्या वैल्यू आने वाली है हमारे पास। तो यहाँ तक हमारा काम हो गया, ठीक है जी। तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कुछ कॉमन आता है तो ठीक है, साइन आइटा पाई अपॉन n प्लस 1, साइन आइटा पाई अपॉन n प्लस 1 ये कॉमन आ जाएगा हमारे पास। तो क्या बचने वाला है यहाँ से a प्लस 2 कोस आइटा पाई अपॉन n प्लस 1, और बाहर रहेगा साइन आइटा पाई अपॉन n प्लस 1, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से साइन 2 आइटा पाई अपॉन n प्लस 1, साइन 2 आइटा पाई अपॉन n प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा a प्लस के 2 कोस आइटा पाई अपॉन n प्लस 1, और बाहर आएगा 2 साइन नहीं साइन 2 आइटा पाई n प्लस 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास साइन 3 आइटा पाई अब n प्लस 1 ये कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा a प्लस 2 कोस आइटा पाई अपॉन n प्लस 1, और यहाँ से कॉमन आएगा हमारे पास साइन 3 आइटा पाई अपॉन n प्लस 1, और इसी प्रकार से नीचे हमारे पास a प्लस 2 कोस आइटा पाई अपॉन n प्लस 1, और ये बन जाएगा साइन, हमारे पास 2 है तो एक ज़्यादा है तो यहाँ पे एक सेकेंड नहीं 2 आइटा 3 आइटा n आइटा पाई अपॉन n प्लस 1, ठीक है, ये हमारे पास बन गया जी, ठीक है जी। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ यहाँ से।
अब देखो a प्लस 2 कोस आइटा पाई अपॉन n प्लस 1, सेम यहाँ से यह आ जाएगा कॉमन, a प्लस 2 कोस आइटा पाई अपॉन n प्लस 1, इसको मैं लिख दिया बाहर ब्रैकेट से बाहर यानी मैट्रिक्स से बाहर, तो अंदर बचेगा साइन आइटा पाई अपॉन n प्लस 1, साइन 2 आइटा पाई अपॉन n प्लस 1 एंड सो ऑन साइन n आइटा पाई अपॉन n प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से ए एक्स आई इज इक्वल टू ए प्लस के 2 कोस आइटा पाई अपॉन n प्लस 1। हाँ जी, जो ये वैल्यू थी हमारे पास, ये वैल्यू किसकी आई थी, ये वैल्यू हमारे पास ये आई थी एक्स आई की वैल्यू। हाँ जी, जे की वैल्यू 1 पुट करेंगे ये वैल्यू, 2 पुट करेंगे ये वैल्यू, 3 पुट करेंगे अगली वैल्यू, n पुट करेंगे नेक्स्ट वैल्यू। ठीक है, तो मैं इसको लिख दूँ एक्स आई के इक्वल, हाँ जी, जहाँ पे आई इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सोन n तक है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से ए एक्स आई और दिस इंटू एक्स आई, तो ये हमारे पास क्या हो गया, लैम्बडा हो गया। ठीक है, तो देयरफॉर आइगन वैल्यूज आर ए प्लस 2 कोस आइटा पाई अपॉन n प्लस 1। ठीक है, ए प्लस 2 कोस आइटा पाई अपॉन n प्लस 1। ठीक है जी, वेयर आई इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सोन n तक। ठीक है, ये हमारा 8th क्वेश्चन हो गया, और जो 7th क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बिल्कुल आपका जो 5 क्वेश्चन है और 5th क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन है जो, ठीक है, बिल्कुल वैसे आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है जी, उसको चेक करना है कि वो सिमिलर किसके होगा, आर फील्ड पे सिमिलर होगा या फिर सी फील्ड पे सिमिलर होगा। ठीक है जी, आपको इतना काम करना, उसके लिए आपको आइगन वेक्टर ही निकालने हैं। अगर आपके आइगन वेक्टर डिफरेंट आते हैं, ठीक है जी, मतलब क्या है, अगर आपकी आइगन वैल्यू साइड डिस्टिंक्ट आ जाएंगी, ठीक है, तो जो आपका आइगन वेक्टर होगा वो भी डिस्टिंक्ट आएगा, तो वहां से हमारे पास एक पी इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, और लास्ट में उसको लिख सकते हैं हम पी इनवर्स ए पी। ठीक है, बी मैट्रिक्स इसके इक्वल, सिमिलरिटी कंडीशन हमारे पास ये थी। ठीक है, तो वो सिमिलर हो जाएगा, जो भी आपकी आइगन वैल्यू बनेगी उसको देख के आपको पता चल जाएगा। ठीक है जी, तो वो क्वेश्चन आपके लिए मैंने छोड़ दिया है। तो ये हमारा हो गया 8th क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9, इफ A इज 2x2 मैट्रिक्स विद कॉम्प्लेक्स एंट्रीज देन A इज सिमिलर ओवर C टू ए मैट्रिक्स ऑफ द टाइप A00B और A01A। ठीक है जी, ये कहता है कि अगर A हमारे पास कोई 2x2 की मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसका ऑर्डर 2x2 है, ठीक है, और जो एंट्रीज उसके अंदर वो कॉम्प्लेक्स एंट्रीज है, अगर ऐसा है तो वो मैट्रिक्स या तो इसके सिमिलर होती है या फिर इस टाइप के मैट्रिक्स से सिमिलर होती है। हाँ जी, ये हमें शो करना है, तो करते हैं शो। गिवन हमारे पास A इज ए मैट्रिक्स, A इज ए 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है विद कॉम्प्लेक्स एंट्रीज। हाँ जी, ये हमारे पास है, तो इसके लिए हम चूज कर लेते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। ठीक है, लेट एफ लैम्बडा बी द कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ ए। ठीक है, ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है। कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है तो यहाँ से या तो इसके रूट डिस्टिंक्ट रूट आएंगे, 2 रूट आएंगे इसके, या तो दोनों रूट डिस्टिंक्ट होंगे या फिर दोनों रूट इक्वल होंगे। 2 कंडीशन बन सकती है हमारे पास, 2 केस हो सकते हैं। ठीक है जी, इस टाइप का मैट्रिक्स है, उसको सिंप्लीफाई करेंगे 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स को, उसके 2 रूट आते हैं। ठीक है, 2 रूट आते हैं, वे 2 रूट या तो सेम हो सकते हैं या 2 रूट डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो केस 1 यहाँ से केस बना के चलते हैं। इफ रूट्स ऑफ एफ लैम्बडा आर ऑल डिस्टिंक्ट, अगर रूट्स कैसे हैं, डिस्टिंक्ट है, ठीक है, देन अगर ऐसा है देन ए इज डायगोनलाइजेबल। तो ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, डायगोनलाइजेबल हो जाएगी। दैट इज ए इज इक्वल टू पी इनवर्स बीपी, वेयर बी इज इक्वल टू, वो हमारे पास कुछ इस टाइप इस फॉर्म की बन जाएगी, A0 जहां पे A कोमा B बिलोंग्स टू C। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। ओके, और यहां से हम कह सकते हैं A इज सिमिलर टू B, यानी सिमिलर टू दिस मैट्रिक्स A0 ओवर C। ठीक है, अगर हमारे पास सारे रूट डिस्टिंक्ट हो जाएंगे तो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल हो जाएगी। डायगोनलाइजेबल हो जाएगी तो उसको इस टाइप से लिख सकते हैं, और ये हमारे पास क्या सिमिलर हो जाएगी, तो A इज सिमिलर टू दिस टाइप। ठीक है जी, एक केस तो हमारे पास ये हुआ। अब बात करते हैं केस सेकंड की। केस सेकंड के अंदर क्या हो सकता है, वे दोनों के दोनों रूट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है, इफ रूट्स ऑफ एफ लैम्बडा आर ऑल इक्वल, अगर वे इक्वल हो जाते हैं,
एफ लैम्बडा के रूट्स, ठीक है, रूट्स ऑफ एफ ऑफ लैम्बडा आर ऑल इक्वल, ठीक है, दैट इज, यहां से हम लिख सकते हैं इसको, मैं यहां से लिख सकता हूं लैम्बडा माइनस के लैम्बडा 1 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हाँ जी, ये हमारे पास हो जाएगा लैम्बडा माइनस के लैम्बडा 1 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, तो हमें पता है कि जो मैट्रिक्स होती है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बाय केयले-मिल्टन थ्योरम की हेल्प से। तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ से लैम्बडा की जगह हो जाएगा a माइनस के लैम्बडा 1i इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हाँ जी, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इतना काम हो गया। तो मैं यहाँ से चूज करता हूँ इसको थोड़ी देर के लिए, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। जो a माइनस के लैम्बडा 1i है इसको मैं कोई नंबर मान लेता हूँ। ठीक है, कोई मैट्रिक्स यानी p मैट्रिक्स के मान लो, क्या हो मान लो, t मान लो, कुछ भी मान सकता है इसको। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए क्या करता हूँ, लेट कर लेता हूँ, लेट a माइनस के लैम्बडा 1i इज इक्वल टू a1। ठीक है, जो a माइनस के लैम्बडा 1i है वो किसी a1 के इक्वल है। ठीक है, अब a1 के इक्वल है तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई 0 कब आती है, या तो वो वैल्यू क्या हो 0 के इक्वल हो जाए। हाँ जी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आइदर a1 इज इक्वल टू 0। अब a1 0 के इक्वल हो गया तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, जो आइगन वैल्यू आएंगी वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, 0 0 हो जाएंगी। ठीक है, तो दिस इम्प्लॉइज a1 इज सिमिलर टू 0 0 1 0, इस मैट्रिक्स से सिमिलर हो जाएगा। ठीक है जी, इस टाइप के मैट्रिक्स के, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आइगन वैल्यू 0 0 हो जाएंगे। ठीक है, इतना काम हो गया। ओके, तो a1 हमारे पास सिमिलर हो गया दिस मैट्रिक्स के, a1 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज यहाँ से a1 के लिए 0 पुट कर दूँ मैं, तो ये बन जाएगा मेरे पास a माइनस के लैम्बडा 1i इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू लैम्बडा 1i, और लैम्बडा 1i को लिख सकते हैं हम लैम्बडा 1 0 0 लैम्बडा 1। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया a इज सिमिलर टू लैम्बडा 1 0 लैम्बडा 1। ठीक है, इस टाइप के मैट्रिक्स के हमारे पास क्या हो गया जी, ये सिमिलर हो गया। ओके, इतना काम हमारे पास हो गया। ठीक है, आल्सो जो हमारे पास a1 है, a1 मैट्रिक्स सिमिलर थी हमारे पास इस टाइप के मैट्रिक्स के 0 0 1 0। तो इसको मैं, जैसे मैं इसको लिखा है a इक्वल टू p इनवर्स bp, तो ऐसे लिख सकता हूँ a1 को। तो p मैंने यूज कर लिया, अब मैं क्या यूज कर लेता हूँ, a1 इज इक्वल टू क्या इनवर्स दिस मैट्रिक्स 0 0 1 0 क्या। ठीक है, ओके, तो जो a1 है, a1 की वैल्यू हमारे पास ये थी a माइनस के लैम्बडा 1i, तो यहाँ पुट कर दूँ a माइनस के लैम्बडा 1i क्या इनवर्स 0 0 1 0 क्या। ठीक है, तो a इज इक्वल टू लैम्बडा 1i प्लस के क्या इनवर्स 0 0 1 0 क्या। तो a इज इक्वल टू लैम्बडा 1i की वैल्यू हमारे पास आई थी यहाँ से लैम्बडा 1 0 0 लैम्बडा 1 प्लस के क्या इनवर्स 0 0 1 0 क्या। हाँ जी, ये हमारे पास आ गया यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ लैम्बडा 1 0, और ये हमारे पास बना था यहाँ से 0 लैम्बडा 1, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास क्या इनवर्स लैम्बडा 1 0 1 लैम्बडा 1 क्या। ठीक है, तो a इज सिमिलर टू द मैट्रिक्स, हमारे पास ये हो जाएगा a 0 1 a। ठीक है, वेयर a हमारे पास क्या है, आर्बिट्रेरी, a इज आर्बिट्रेरी और बिलोंग्स टू c। ठीक है, तो a हमारे पास आर्बिट्रेरी हो जाएगा और c से बिलोंग करेगा। तो यहाँ से जो a मैट्रिक्स है वो इस टाइप के मैट्रिक्स से सिमिलर हो जाएगी, और यहाँ से हमने निकाला था जो a मैट्रिक्स है वो सिमिलर किसके है, इस टाइप के मैट्रिक्स के है। ठीक है, और सेकंड केस से अगर रूट इक्वल हो जाते हैं तो मैट्रिक्स हमारे पास इसके सिमिलर हो जाती है, ये हमने यहाँ से निकाल दिया। ठीक है जी, तो यहाँ पे अपनी एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट होती है। मिलेंगे जल्दी एक्सरसाइज 9.2 के साथ, तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अच्छी लगे तो अपने सभी फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।